Hi guys, I'm Pradeep Shukla. So I'm making new video for class 10th and topic is calorimetry. Okay? Okay. Now in the calorimetry, what happened? Now listen. Basically calorimetry. Okay? You can ask the question if you're having any problem, not be issue. Okay? Calorimetry. Okay? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कैलोरी मेट्री. जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है वैसे ही कैलोरीमेट्री है ना, कैलोरीमेट्री हो जाएगा, वैसी सारी चीज़ होंगी. नाउ लिसन हियर. पहली चीज़ तो इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हीट एनर्जी क्या होती है. क्या होती है? हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है हीट और एनर्जी. यस, हीट एंड एनर्जी. हीट एनर्जी का मतलब प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि हीट एनर्जी का मतलब होता है द सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सब्सटेंस. उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी. मीन्स हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी. नहीं इसमें है? इक्वल टू व्हाट? हीट एनर्जी. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी, अब यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? क्या होगी? जूल होगी. काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है. कि एनर्जी है तो एनर्जी मतलब जूल हो गया, जूल होती है. यस, इसकी भी जूल होगी. यस और नो. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जे से, इसको कैपिटल जे से, इसको भी डिनोट करते हैं कैपिटल जे से. क्लियर? ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा? इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है? कौन है पोटेंशियल एनर्जी? तो इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच. ठीक, एम जी एच होता है. यस, मास, ग्रेविटी एंड हाइट. इसमें ग्रेविटी जो है, इसमें जो ग्रेविटी है ये फिक्स होती है. क्या होती है? फिक्स होती है. इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नहीं इसमें है? इसमें सिर्फ मास, ये मास है और ये हाइट है. ठीक है. अब ये कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए कि ग्रेविटी कब होगी? जब वो कुछ हाइट पे होगा, है ना. यस. कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? अगर हम ऐसे ही देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में बेटा लगता है क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे हाफ तो फिक्स है, मास, और वी फॉर वेलोसिटी. यस. कोई कन्फ्यूजन? यस. क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मूला इसकी काइनेटिक एनर्जी की, और ये हो गया इसका. इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसमें सिर्फ हाफ फिक्स है बस. मास आपको दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट करना रहेगा. वेलोसिटी आपको दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट करना रहेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया रहेगा, इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं. यस. यहाँ तो समझ में आया? यस. और चीज़ में ध्यान दीजिए कि हीट एनर्जी में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है किसका? टेम्परेचर का. कि जब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा तब तक हीट एनर्जी आएगी कैसे. ठीक है. तो यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की. कि व्हाट इज़ टेम्परेचर. बस में. तो टेम्परेचर मतलब क्या होगा बेटा? टेम्परेचर का मतलब होता है इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि मेजर क्या करता है ये? एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस में हो, या तो लिक्विड हो, या तो सॉलिड हो, या फिर गैस हो. ठीक है. यस. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी जो होता है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी लोअर टेम्परेचर. ठीक. और टेम्परेचर क्या हुआ पता चला आपको? अब टेम्परेचर के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है. क्या होती है? केल्विन. और आपको ये बात पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन. नहीं इसमें है? और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है क्या? 373 केल्विन. नहीं समझ में आया? यस. और ऐसे अगर आप फ़ारेनहाइट में जाओगे, एक फ़ारेनहाइट भी आता है ना, तो वहाँ पे आता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल कौन होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और सबसे हाईएस्ट कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. नहीं इसमें है? यस. और ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो कितनी होती है? 98. नहीं, हाँ वो फ़ारेनहाइट में है. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर जो होती है, नॉर्मल
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? टेम्परेचर होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, और 37 मतलब 36 पॉइंट समथिंग होता है, बट वी कैन राइट 37 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? अगर ये 37 है तो केल्विन में अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस 37 जब करोगे तो ये आ जाएगा केल्विन में। कितना आएगा केल्विन में? देखिए 7 3 10 0 1 कैरी एंड 7 3 10 और 1 11 और यहाँ आ जाएगा 310 केल्विन। नहीं समझाया? ये हो गया केल्विन में, ये हो गया डिग्री सेल्सियस में, ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। यहाँ तो कोई डाउट है? यस। समझा कि नहीं आया? यस। तो अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की टेम्परेचर का मतलब बेटा क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब हीट एनर्जी जो होता है ऑलवेज अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है? हीट एनर्जी क्या करता है बेटा? हीट एनर्जी ये अलाउ करता है कि हायर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है? ये फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। क्या? हीट। क्लियर? यस। यहाँ तो कोई डाउट है? इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। जैसे मान लीजिए यू आर हॉट एंड एनी वन इज़ कोल्ड, सो क्या होगा उस कंडीशन में कि आपकी जो हॉटनेस है वो क्या होगी, जो कोल्डनेस है उसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। इससे जाकर ये अगर आप आइस मतलब समझते हो बर्फ़, अगर बर्फ़ को क्या करते हैं, आइस को रूम में ला के रख देते हैं तो रूम की कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगी, तो वो टेम्परेचर वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्व करती है। किसको? आइस जो है उसको एब्जॉर्व करती है। ठीक है? एब्जॉर्व होने के बाद वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? यस। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। अब हम चलते हैं या जस्ट वेट। यस। नाउ कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री थोड़ा देख लीजिए। कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है? वॉट इट मीन्स वॉट? हीट एनर्जी को मेज़र करना ही इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो नाउ इट इज़ वॉट? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Measurement of heat energy is called calorimetry. Yes, the branch of physics which deals with the measurement of which deals with the measurement of heat energy. heat energy. Yes or no? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? Is called calorimetry. Very good. Is called calorimetry by C. Yes. ठीक है? ये समझाया? पहले ये समझाया कि नहीं आया? ये कैलोरीमेट्री हो गया। ठीक है? यस। यहाँ तो कोई डाउट है आपको? नहीं। यस। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन? द टेम्परेचर इज जनरली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। ये बात तो सही है। SI जो सिस्टम है, द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, नो डिग्री। ठीक है? इट हैज़ बीन फाउंड वॉट? टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमें निकालना भी हो तो टेम्परेचर अगर हमें ऑन केल्विन, हालांकि मैं ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं रिटर्न में दे रहा हूँ। केल्विन स्केल इज इक्वल टू क्या होगा कि जितने भी टेम्परेचर होंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, समझाएंगे इसमें? 273 अगर आप ऐड करोगे तो आपको उसका आंसर केल्विन में आ जाएगा। नहीं इसमें है? ये हो गया केल्विन में निकालने का फॉर्मूला। ठीक है? यस। यहाँ तक कोई डाउट है? यस। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें, हीट बेसिकली उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। लेकिन टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक? हीट एनर्जी जो होती है वो एडिटिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एडिटिव क्वांटिटी। लेकिन टेम्परेचर जो होती है वो एडिटिव क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है? वो हमेशा फॉल होगा या फिर राइज होगा, फॉल होगा, राइज होगा, इस टाइप से। बात समझ में आया? यस। यहाँ तो कोई डाउट? यस।
एंड देन आफ्टर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किलो कैलोरी का नाम सुना आपने, ये बिगर यूनिट होती है किसकी, बिगर यूनिट होती है ये कैलोरी की, ठीक है। तो किलो कैलोरी, अब ये किलो कैलोरी बेसिकली है क्या, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, यस और नो, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड व्हाट, 1 किलो कैलोरी। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी, ध्यान दीजिए 1 किलो कैलोरी जो इक्वल टू होता है क्या, 1000 कैलोरी, यस और नो। आप 1 कैलोरी नहीं बताया पहले तो चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैंने 1 किलो कैलोरी की बात की तो मैंने वहाँ पे 1 किलो कैलोरी में क्या बताया कि वहाँ पे केजी की बात होगी, लेकिन जब हम कैलोरी में रहेंगे तो वहाँ ग्राम की बात होगी। नहीं समझ आया, आप डेफिनेशन अपने आप भी बना सकते हो। अगर मैंने क्या बता दी, अगर मैंने कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या डिफरेंस है बच्चा, तो कैलोरी और किलो कैलोरी में बस छोटा सा डिफरेंस है कि कैलोरी का मतलब क्या हो जाएगा कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी, यस और नो। लेकिन 1 किलो कैलोरी क्या होगा, जो मैंने ग्राम बोला है उसको आपको केजी में कन्वर्ट कर देना है, तो हो जाएगा द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। नहीं समझा, यस। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि किलो कैलोरी इज समटाइम्स कॉल्ड बिग कैलोरी। किलो कैलोरी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, बिग कैलोरी। नहीं इसमें है, बिग कैलोरी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसको हम कभी कभी बोल देते हैं डॉक्टर्स कैलोरी, इसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, डॉक्टर्स कैलोरी। बात में इसमें है, यस। और इसको कुछ बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है, कैपिटल सी से। बात में किसको, कैलोरी को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स आर मेजर्ड इन किलो कैलोरीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग किलो कैलोरी में ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला जा रहा हूँ मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो 1 कैलोरी जो होती है, 1 जो कैलोरी होती है वो जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगी, तो 1 कैलोरी जो होती है वो बेसिकली 4.186 जूल के इक्वल होती है। तो 186 है तो हम इसको बेसिकली क्या ले देते हैं, 4.2 जूल। ये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 4.2 जूल वी कैन से, ठीक है। तो अगर आप इसी को 1 किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये तो 1 कैलोरी की वैल्यू है ना, ये 1 कैलोरी की वैल्यू है। और 1 किलो कैलोरी की अगर बात करेंगे तो 1 किलो कैलोरी की वैल्यू हो जाएगी 4.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, 1000 जूल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4200 जूल आ जाएगा। नहीं समझ आया, यस। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई समस्या आपको लग रहा है, यस। तो ये हो गया आपका क्या, हीट एनर्जी। बात में है। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या फिर उसी का नाम है थर्मल कैपेसिटी। तो क्या है, हीट कैपेसिटी और जिसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, कोई कन्फ्यूज़न इसमें। तो हीट कैपेसिटी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी क्या है, कैपेसिटी कितनी है टू बी रेज देयर टेम्परेचर। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। बस में मतलब उसकी हम क्या देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं बेसिकली,
ठीक है, कि उसके अंदर कितनी टेम्परेचर वो एब्जॉर्व कर सकता है या फिर रेज कर सकता है। यस और नो। इसीलिए दया कर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक लोहे का छड़ ले लो, ठीक है, तो पहले क्या होगा कि वहाँ पे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आग लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, आग लगा दी, यहाँ पे जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है, जलने दो। तो अब क्या होगा, हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा। और पहले तो हीट क्या होगा, पहले इतना हीट होगा, फिर इतने के बाद ये पूरा हीट होगा, फिर ये हीट होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये अगर हीट अगर इसके पास मिल गया जितने उसको चाहिए वो आगे तो ट्रांसफर आगे ट्रांसफ़र करेगा हीट को, आगे ट्रांसफ़र करके करके पहले पूरे रॉड को क्या करेगा, हीट करेगा। फिर उसके बाद में जब और उसको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जब वो तो पूरा इट इज़ मतलब equal हो यस जाएगा, तो फिर देन वो इट स्टार्ट टू मेल्ट। मेल्ट। नहीं इसमें है, पहले हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद फिर उसके बाद में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है? नहीं यस, कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। यस, यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ। यस। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉडी सच दैट इट्स टेम्परेचर व्हाट गोइंग टू बी राइज, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। क्लियर? यस। एंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एच। एच किस में होगा, जूल में होगा, एच मतलब हीट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एच बाई थीटा। नहीं इसमें है, और यही जो 1 डिग्री सेल्सियस मैंने दिया है यही आपका क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी। और एच क्या है? हाँ, हीट है, ये हीट कैपेसिटी है ना, ये हीट कैपेसिटी है जिसको हम लोग सी डैश से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन थीटा। नहीं इसमें है, यस। और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, जूल से, क्योंकि ये हीट है तो जूल, और इसको हम लोग किससे करते हैं, डिग्री सेल्सियस से। कोई कन्फ्यूज़न? ये यस। सी हीट है। हाँ सी। हाँ, सी हीट है, ठीक। हीट मतलब वहाँ पे आप कैलोरी वगैरह भी ले सकते हैं, जो कैलोरी मैंने बताई थी, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे आप हीट लिख लीजिए ना, यहाँ पे हीट लिया है ना मैंने, हीट अपॉन थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी आप हीट ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ मैंने सी लिया है ना, यहाँ हीट ले लीजिए, समझाएंगे इसमें आया। और हीट की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन थीटा की जो ऐसा यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस तो नहीं होती, तो क्या होता है, यहाँ पे होता है केल्विन। नहीं इसमें आया, क्या होता है, केल्विन। कोई कन्फ्यूज़न? यस। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसा यूनिट किसका, यूनिट जो ऑफ हीट कैपेसिटी होती है वो होती है जूल पर केल्विन। क्या होता है, जूल पर केल्विन। यस। तो ऐसा यूनिट बना, एस आई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इज जूल पर के। और समझाएंगे इसमें, या फिर हम बोल सकते हैं जूल और के ऊपर -1 लगा देंगे तो इसका मतलब होता है जूल पर कैलोरी। समझ आ गया नहीं आया? यस। यहाँ से समझ आ गया आपको? वेरी गुड। इफ़ you like this thing, so please you have to share and more share to the people. Jai Hind.